शर्जीना शाह अपा को प्रिंसिपल मीम अपने ऑफिस में बुला रही हैं। तीसरा परेड अभी शुरू ही हुआ था कि पियून अंकल इसकी क्लास में इसका बुलावा के कर लिख चुके थे। क्लास में मौजूद टीचर ने शर्जीना को मुखातिब करते उंगली से इशारा करते बाहर जाने का कहा तो शर्जीना की सांस अटकी थी। इसने खौफजदा नजरों से मुड़कर सेहर को देखा तो सेहर इसकी हालत देखती मुस्कुराहट दबाने लगी। शर्जीना मौ कसम, मैंने कोई ऐसी दुआ नहीं थी मांगी थी कि तो सच में ज़बा हो जाए और न ही मेरी जबान का इसमें कोई कसूर है। सेहर ने सरगोशी करते हुए अपनी सफाई पेश की थी ताकि शर्जीना बाद में इस पर भड़के ना, लेकिन शर्जीना शाह तो उस वक्त होश में ही नहीं थी। ये सोच सोचकर ही इसका नन्हा दिल तेजी से धड़कने लगा था कि इसके अली वापस आ चुके हैं, और वापस आते ही आलम शाह सीधा इसके कॉलेज में आया था। शर्जीना शाह को तो रिश्वत देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। शर्जीना शाह, आप अभी तक यहाँ ही खड़ी हैं। मीम ने उसे अभी तक अपनी जगह पर खड़े ही देखकर बुलंद आवाज में होश दिलाई तो शर्जीना होश में आती बाहर की जानिब बढ़ गई, जबकि सेहर को अपनी प्यारी सी दोस्त की हालत पर तरस सा आया था। शर्जीना मुर्दा कदमों से ऑफिस की तरफ आई तो पियून अंकल इसकी तरफ भरपूर मुस्कुराहट उछाली तो शर्जीना का दिल जलकर खाक हो गया। सारे के सारे ही चमचे हैं यहाँ पर। पियून को अपनी हालत पर मजा लेते देखकर वो गुस्से से बुड़बुड़ाने लगी थी। एक दफा मुझे इस कॉलेज का प्रिंसिपल बिन लेने दे, सबसे पहले आपकी ये मनहूस कुर्सी यहाँ से हटाऊंगी। पियून को गुस्से से घूर कर वो धमकी आमेज अंदाज में बोलते ऑफिस के अंदर गई तो पीछे से पियून का हका लगा गया। 1 महीने से वो किसी आजाद पंछी की तरह उड़ती फिर रही थी। आते जाते पियून को तंग करना नहीं भूलती थी, लेकिन आज आलम शाह के वापस आने पर वो फिर पहले वाले रोग में आ गई तो पियून को भी उसे छेड़ने का मौका मिल गया। शर्जीना नाक की सीध में ऑफिस में दाखिल हुई तो दरवाजा बंद होने की आवाज पर आलम शाह ने मुड़कर देखा, जहां वो अपनी सफेद गुलाबी रंगत में ब्लॉन्ड बालों को पोनी टेल में कैद किए सब्ज आंखों में मासूमियत की चमक लिए सिर्फ प्रिंसिपल को देख रही थी। उस वक्त इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि साइड पर बैठे आलम शाह को एक नजर देख ही ले। आलम शाह ने लबों पर हाथ जमाते हुए अपनी बीवी को देखा, जो सच में इतनी खौफजदा हो गई थी कि इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। सफेद यूनिफॉर्म में शोल्डर में दोबटा सीट किए वो उसे पूरी तरह खुद में जकर रही थी। आलम शाह की सब्ज आंखों में बैक वक्त कई जज्बात उभरे थे। बैठ जाएं शर्जीना शाह, प्रिंसिपल ने इसे बैठने का इशारा किया तो वो सहूलत से इनकार कर गई। नहीं मीम, मैं ऐसे ही ठीक हूं और फिर उस्ताद के सामने शागिर्द थोड़ी बैठ सकते हैं। शर्जीना शाह ने एहतिरामा कहते हुए बैठने से मना किया तो प्रिंसिपल अपनी ऐनक के शीशों से एब्रो चकाते हुए उसे देखने लगी। जबकि शर्जीना के इतने एहतिराम पर आलम शाह के होंठों पर मुस्कुराहट मचली तो वो हाथ की मदद से छुपाने लगा। कोई बात नहीं शर्जीना, आप बैठ जाएं, वैसे भी आप पहली दफा थोड़ी बैठ रही हैं। प्रिंसिपल ने भी उसे शायद आलम शाह के पास बिठाने का सोच लिया हुआ था, उसीलिए उसने पहले का हवाला देते हुए शर्जीना को याद करवाना चाहा कि वो यहाँ पर पहली बार नहीं बैठ रही है। बड़ी मनहूस औरत जानबूझकर मुझे मजीद फंसाना चाह रही है ताकि मैं अली के पास बैठकर भागने की कोशिश न कर सकूं। शर्जीना को अंदर ही अंदर जोरदार कुचकची उठ रही थी। अभी तक उसने एक नजर भी आलम शाह को नहीं देखा था, जबकि आलम शाह मुकम्मल तवज्जो से उसे नजरों में बसाए हुए था। प्रिंसिपल की तरफ मसनूई मुस्कुराहट उछालते हुए वो आलम शाह से जरा दूर बैठने लगी तो आलम शाह ने नरमी से इसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपने साथ वाली चेयर पर बिठा लिया। आलम शाह के छूने पर एकदम से शर्जीना का चेहरा भाप छोड़ने लगा था। आप ठीक हैं ना? प्रिंसिपल जो झुककर इसके टेस्ट निकाल रही थी शर्जीना के हद से ज्यादा। सुर्ख चेहरे को देखकर पूछे बना न रह सकी, जबकि वो नहीं जानती थी कि आलम शाह के छूने पर इसकी ये हालत हुई है। जी मीम, ये ठीक है, आप बोली क्या कह रही थीं? आलम शाह ने अपनी भारी संजीदा आवाज में कहते हुए पानी का गिलास उठाकर शर्जीना के लबों से लगाया तो शर्जीना को रोना सा आने लगा था। पहले पानी पिलाए गए, बाद में ये दोनों मिलकर मेरा खून पीना शुरू हो जाएंगे। ना चारा आलम के हाथ से 2 घूंट पानी के पीकर वो रोहान से होते सोच रही थी, जबकि दिल ही दिल में उसने हाशिम शाह के आने की दुआ जोरों से मांगी थी। शर्जीना के 2 घूंट पानी पीने के बाद आलम ने इसका झूठा पानी खुद खत्म करते हुए गिलास टेबल पर रख दिया तो सामने बैठे शख्स की इतनी मोहब्बत पर प्रिंसिपल मुस्कुरा दी। मिस्टर शाह, ये उनके 3 टेस्ट हैं, क्योंकि अब के जाने के बाद ये सिर्फ 5 दिन कॉलेज आए हैं, इसीलिए बाकी टेस्ट में ये गैर हाजिर थीं। लेकिन जो 3 टेस्ट इन्होंने दिए हैं वो आपके सामने हैं। प्रिंसिपल ने टेबल पर टेस्ट रखते हुए आलम शाह के करीब किए तो शर्जीना का दिल किया इस मनहूस औरत का सर फाड़ दे, जो जानबूझकर इसके पीछे पड़ी रहती थी।
आलम टेस्ट उठाकर देखे जिनमें इसकी हसन वाओ जमील नकमी बीवी ने 0 मार्क्स लिए थे, जबकि एक टेस्ट में वो सिर्फ 2 नंबर हासिल कर पाई थी। इसमें 0 नंबर नहीं है मेरे। अपने 2 नंबर वाले टेस्ट उठाकर सबसे ऊपर रखते हुए शर्जीना जिस कॉन्फिडेंस से बोली थी, इसका ये कॉन्फिडेंस प्रिंसिपल को साल में मुब्तला कर गया था, जबकि आलम जो इसकी रग रग से वाकिफ था, उसीलिए इसके 2 नंबर वाले टेस्ट को देखने लगा, जहां सारा टेस्ट गलत था, लेकिन एक सवाल जवाब शर्जीना शाह ने ठीक लिखा था। इसके 2 नंबर उसे मिले थे, जबकि प्रिंसिपल तो गोया सर पकड़ कर बैठ गई थी। शर्जीना अपा को 20 में से 2 नंबर मिले हैं, 2 में से 2 हासिल नहीं हुए। प्रिंसिपल ने खुद पर जब्त करते हुए बताना चाहा कि वो 2 नंबर्स पर इतना गुरूर न करे। आलम शाह गौर से इसके तीनों टेस्ट को बारी बारी देख रहा था। मेन नंबर्स तो नंबर्स होते हैं, फिर चाहे 2 हूं या 20, जब मैं अपने 2 नंबर्स में राजी हूं तो आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? शर्जीना ने चिढ़कर प्रिंसिपल को बताया था। सामने बैठी औरत उसे एक आंख नहीं भा रही थी। आलम ने सर्द सांस खारिज करते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेराते हुए अपनी 19 साला बीवी को देखा। वो उसे इन टेस्ट के बारे में पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि पूछने पर वो सारा इल्जाम उसी पर लगा देती कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। उसीलिए असको कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था। मिस्टर शाह, ये इनकी 4 एप्लीकेशन भी हैं, जो छुट्टी करने की सूरत में ये भेजती रही हैं। प्रिंसिपल ने आलम शाह के आगे शर्जीना हैंड राइटिंग में एप्लीकेशन रखी तो आलम पहली एप्लीकेशन में छुट्टी की वजह को देखकर मुस्कुराहट रोकने की गज से होंठ काटते हुए जल्दी से उन पेपर्स को फोल्ड करके पॉकेट में रख गया। शर्जीना शाह अपनी एप्लीकेशन को देखकर दिल में जान खुलासी होने की दुआ मांगी थी। जिया, इतनी छुट्टियां क्यों की हैं? आलम ने संजीदगी से शर्जीना को मुखातिब करते पूछा तो इतने दिनों बाद अपने आली की जबान से जिया सुनकर शर्जीना का छोटा सा दिल तेज रफ्तारी से धिक धिक करने लगा था। परसों ये मेरे ऑफिस में आई थी तो बता रही थी कि इनकी टांग में मोच आ गई थी। प्रिंसिपल ने शर्जीना को देखते हुए परसों की मीटिंग का बताया तो आलम ने चेहरा मोड़ते हुए उसे देखा तो शर्जीना ने डरते हुए जल्दी से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं आली, मैंने कहा था पैर में मोच आई है। शर्जीना ने इतनी गुफ्तगू में पहली बार आलम को देखकर जवाब दिया तो आलम इसकी खूबसूरत आंखों में डर देखकर चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। उनको गलत फहमी हुई है, मैंने टांग नहीं पैर कहा था। लगता है मीम पहले से भी ज्यादा बोली होने लगी हैं, इसीलिए उनको याद नहीं रहा। शर्जीना ने मसनूई मुस्कुराते हुए कहा तो प्रिंसिपल उसे घूर गई। अपनी बात से मुकर कर वो उल्टा उसे बोला बनाने पर तली थी। मेरा परेड मस हो जाएगा, मैं जाऊं, मैंने जाकर अपना लेक्चर भी नोट करना है, फिर कल का टेस्ट भी तैयार करना है ना। शर्जीना ने पढ़ाकू बनते हुए मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए आलम को देखकर जाने की इजाजत मांगी तो आलम जो संजीदगी से उसे देख रहा था, शर्जीना की इस अदा पर इसका दिल बेचैन हुआ। आलम को काबू करने का ये इसका खास अंदाज था। पैर और टांग की मोच से बचने के लिए उसने आखिरी दाव इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन आलम खुद पर कंट्रोल करने लगा।